एक सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट है, सोल्यूट का अमाउंट कितना है, तो उसके लिए मेरे पास ये तीन चीजें हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स की हम बात करेंगे, तो भैया हमारे पास एक मास परसेंटेज है और एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है और एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, ठीक है। अब परसेंट का मतलब मैं पहले बताता हूं, 100 में से बात करेंगे। ये जो आपके एनसीईआरटी का जो डायग्राम है पाउडर, मिल्क पाउडर की अगर बात करें तो वहां पर लिखा हुआ है, यहां देख लो फैट 26 ग्राम में, अच्छा शुगर 49 ग्राम, इस तरीके से फाइबर 0 ग्राम, प्रोटीन 15.5 ग्राम। ये क्या मालूम है, अगर 100 ग्राम का पाउडर है आपके पास मिल्क पाउडर, तो उसमें इतने ग्राम्स क्या है, ये एडेड है, इतने ग्राम्स ऐड है। अब मैं कुछ बात करना चाह रहा हूं कि यार इसका फॉर्मूला और इसका डेफिनेशन क्या होता है, और इसके क्वेश्चंस के साथ बात करूंगा मैं। तो व्हाट इज डिफाइंड बाय मास परसेंटेज या मास बाय मास परसेंटेज, तो इट टेल अस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ द टोटल सॉल्यूशन। इसका और सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द, अरे ऐसा लिखता हूं पूरा बकायदा, इट इज डिफाइंड एज द mass of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है इसका भैया डेफिनेशन, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके फॉर्मूला की, तो जो फॉर्मूला होता है ना बच्चा, उसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि मास ऑफ सॉल्यूट, और किस में रहेगा, इन ग्राम में, अपॉन में तो मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज बोला है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा इसका ना अभी एक और काम मैं कर सकता हूं, भले कैसे, फॉर्मूला तो हो गया भैया, m बाय m परसेंटेज का मतलब तो ये हो गया, लेकिन अगर आप बात करो ना तो सॉल्यूशन जो होता है सर वो क्या होता है, सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। तो इस हिसाब से इसको मैं बोल दूं अगर b, और इसको मैं बोल a, और मास को बोल दिया मैंने w, तो इस हिसाब से जो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, मास बाय मास परसेंटेज, m बाय m परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट मतलब b, WB अपॉन में, भाई मास ऑफ सॉल्यूशन बोला है ना, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं WA प्लस में WB इंटू 100, ये फॉर्मूला भी होगा, इसका भी यूज आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब एक और बात याद रखना, द सॉल्यूशन इज, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, द सॉल्यूशन इज 5% बाय मास ऑफ द शुगर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है मालूम है, एकदम साफ साफ हिंदी में, कि 5 ग्राम क्या कंटेंट है, शुगर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और 95 ग्राम ऑफ वाटर। समझ में आया बच्चा, इसका मतलब असली क्या होता है मास परसेंटेज का मतलब, ओके। अब हम इसके हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे भैया, हर एक फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चंस करेंगे और इसका पॉज एंड पॉन्डर करने वाले अपन। तो देखो क्या है एग्जांपल, ये आपके बुक में है, बुक का एग्जांपल है भैया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहां पे कि इफ 10 ग्राम सॉल्ट, मतलब ये मिल गया मुझे सोल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व इन 90 ग्राम वाटर, ये मिल गया मुझे सॉल्वेंट। कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब मैं सॉल्यूशन करूंगा ना, सॉल्यूशन मतलब ये वाला सॉल्व वाला, तो भैया सॉल्यूशन के लिए इतना तो लिख लो, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, इतना हो गया। मैं इसको किससे लिखूंगा, मैं इसको B से लिखूंगा और इसको मैं A से लिखूंगा, और मास को मैं किससे लिखूंगा भैया, W से। वेट W से लिखो, ठीक है। अच्छा तो यहां पर मुझे गिवन क्या है, पहले तो गिवन बात कर लूं, तो यहां पर जो सोल्यूट है, सोल्यूट कौन हो गया आपके पास, सॉल्ट हो गया, और इसका जो वेट देके रखा है WB जो देके रखा है वो कितना, 10 ग्राम है। सोल्यूट कितना देके रखा है, 10 ग्राम। अच्छा यहां पर सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट कितना है भैया, सॉल्वेंट कौन हो गया आपका, वाटर हो गया, और ये कितना देके रखा है, 90 ग्राम। इसको ऐसा लिखो ना, लिखो WA बराबर कितना देके रखा है मुझे, 90 ग्राम। अब अगर मैं मास बाय मास परसेंटेज अगर निकालूं तो क्या होता है भैया, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन जैसे सॉल्यूशन की बात आएगी तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास ऐड हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू WB अपॉन में WA प्लस में
डब्ल्यू बी इंटू 100। अरे यहाँ पे 100 नहीं लिखा क्या मैंने? 100 तो लिखना पड़ेगा ना बेटा, लिख लिया। तो मास परसेंटेज इसका जो डब्ल्यू बी ये हो गया 10, ये हो गया 90 प्लस का 10 इंटू ये क्या हो गया 100। तो ये 10 बटा 100 इंटू 100 निपट लिए। तो मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू आया मेरे पास 10%। इसका मतलब देखो भाई 10% साफ साफ समझ में आता है कि 10 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में या फिर 90 ग्राम सॉल्वेंट में। क्लियर? एकदम क्लियर सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तुम तो बस। अब देखो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब आप कोई कंटेनर ले रहे हो, यहां पर साफ साफ याद रखना कि 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है मुझे। तो यहां पर मुझे क्या ऐड करना है? सॉल्यूट। लेकिन सॉल्यूट किस में ऐड करना है? ml में, मतलब वॉल्यूम में। नहीं 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 नहीं, मास में। सॉल्यूट को आपको ऐसे ऐड करना है भैया, मास से। ये हो जाएगा आपका मास। तो इसका फॉर्मूला डेफिनेशन, सबसे पहले डेफिनेशन, it is defined as the mass of solute present in 100 ml of the solution. Same. It tells how many grams of the solute, many grams of the solute present in 100 ml of the solution is called mass percentage. Sorry, mass by volume percentage. तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, इसका जो फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, यहां पे लिखूंगा मैं मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला, ये हो गया मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें कोई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर कोई बात करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, यही चीजें होगी। अब यहां देखो ये स्लाइन वाटर है, क्या है? ग्लूकोज इंट्रावेनियस इन्फ्यूजन। वो ड्रिप लगाते ड्रिप, उसमें सॉल्ट 5 ग्राम वेट कितने? 100 ml में से। हर एक 100 ml की बोतल में 5 ग्राम जो रहेगा वो सोल्यूट रहेगा। और सोल्यूट के इसमें कौन रहेगा? कायदे से सॉल्ट ही तो होता है सर। स्लाइन अभी पढ़ाया था ना पीछे। क्या करते हो बच्चों तुम? अब यहां देखो भैया, यूज वाइडली इन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स, एग्जांपल स्लाइन ड्रिप और 0.9% बात कर चुके हैं अपन बेटा इसमें। अब इसका क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन अब हम जब करने वाले 5 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर मैक 100 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स परसेंटेज। अरे यार, वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। जब सॉल्यूशन करूंगा मैं तो यहां पर मास ऑफ सोल्यूट जो देकर रखा है, मास ऑफ सोल्यूट जो देकर रखा है, क्या है मेरे पास? 5 ग्राम है, और ये क्या है आपका? ग्लूकोज है। ठीक है, मैक 100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो ये तो सोल्यूशन का ही देकर रखा है ना। अब यहां पर एक और चीज क्या देकर रखा है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू कितना देकर रखा है? 100 ml। मुझे क्या फाइंड करना है बच्चा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होगा? तो चलो भैया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला जो होता है सर, क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। हो गया मेरा काम आधे से ज्यादा। तो अब ये काम तो हो गया सर मेरा, अब आगे की बात करते हैं अपन। देखो, तो इस हिसाब से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो होगा इस केस में, ये कितना लिखूंगा मैं? यहां पर 5 ग्राम। ये कितना लिखूंगा मैं? 100 ml। और यहां पे क्या लिखूंगा? 100 खट खट, तो ये क्या आएगा? 5 ग्राम, सॉरी 5%। कितना आएगा? 5%। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इस 5% का मतलब है कि 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा, 200 ml में कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। 300 ml में कितना हो जाएगा? 15 ग्राम। समझ गए बच्चा? ये कहां गया? तीसरा वाला फॉर्मूला। और ये तीसरे वाले का क्वेश्चन, ये तो हो गया ना, चलो ठीक है। अब ये तीसरा वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये दोनों चीज अपन वॉल्यूम में लेंगे, सॉल्यूट भी वॉल्यूम में लेंगे और सॉल्यूशन भी क्या लेंगे? वॉल्यूम में लेंगे। ये देखो विनेगर, व्हाइट विनेगर। जो व्हाइट विनेगर होता है ना, विनेगर के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं। विनेगर में क्या रहता है बच्चा? एक रहता है एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, ठीक है, और एक रहता है तुम्हारा वाटर। और ये लगभग 5% होता है, और ये लगभग 95% होता है। और इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? विनेगर। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये रहा डेफिनेशन।
मतलब इट टेल हाउ मेनी ml ऑफ द सोल्यूट, या फिर ये बोलूं इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन, 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। यहां देख रहे हो विनेगर 5% वेट बाय वेट, वी बाई वी एसिडिक एसिड, मतलब ये हुआ 5%, इसका मतलब 5 ग्राम अगर आपका वाटर होगा तो यहां पे 95 ग्राम एसिडिक एसिड होगा। आ गई मेरे को समझ में सर? क्वेश्चन कराओ अब तो। देखो क्वेश्चन कुल मिला के क्या बोल रहा है कि इफ 1 ml ऑफ द लिक्विड पेस्टिसाइड, क्वेश्चन देखो 1 ml क्या है मेरे पास लिक्विड पेस्टिसाइड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर 100 ml, मतलब 100 ml पानी में 1 ml पेस्टिसाइड काफी। ऑफ द पेस्टिसाइड स्प्रे फॉर राइस क्रॉप, धान की खेती में कर रहे हैं, तो कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो सीधा सीधा इसकी बात करूं, यहां पे गिवन की अगर मैं बात करूं तो भैया यहां पर वॉल्यूम ऑफ जो सोल्यूट है वो कितना है मेरे पास 1 ml। अरे है क्या रखा ना, ये देके रखा है। और उसके बाद मैं बात करूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना देके रखा है 100 ml। ठीक है, नाउ अगर मैं बात करूं फॉर्मूला, अरे यार इसका मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है क्या? अरे भैया इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला सेम, वी बाई वी परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100% का मतलब 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये कहानी क्या हो जाएगी हमारे पास, नाउ वी बाई वी परसेंटेज जो होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये कितना देकर रखा है 1, ये कितना देकर रखा है 100, ये कितना हो गया 100 निपट लो। 1%, कितने परसेंट 1%, समझ में आ रहा है? 1% क्या है पेस्टिसाइड जो उसमें मिला हुआ है, कितने में से? या फिर अगर मैं बात करूं 1 ml पेस्टिसाइड मिक्स्ड और प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अरे ठीक है क्या? ओके हाँ भैया, पॉज एंड पॉन्डर। या पॉन्डर, पॉज का मतलब रुक, पॉन्डर का मतलब खोजो सोचो निकालो, मेरे को नहीं मालूम तुम कैसे करोगे, लेकिन बच्चा ये ना जो पहले पढ़ा है उसी के हिसाब से। अब पहला क्वेश्चन देखो, 1 2 3 क्वेश्चन है मेरे पास, तीनों धड़ल्ले से कर दूंगा मैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो ये देखो, अ कॉमन टेलकॉम पाउडर। टेलकॉम पाउडर क्या होता है? अरे पाउडर होता है ना जो आप लगाते हो ना इधर इधर ऐसा एकदम बिल्कुल, अरे यार, कंटेंट 4% मास बाय मास जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इट एक्ट एज अ एंटीसेप्टिक। ओके भैया समझ में आ गया क्वेश्चन। हाउ मच जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ द टेलकॉम पाउडर। भैया टेलकॉम पाउडर मतलब पाउडर, ठीक है, कौन सा? अपन वाइल्ड स्टोन ले लेते हैं, एकदम बिल्कुल सूंघते से ही काम बन जाए अपना। ठीक है, मतलब एक तरह से ये क्या है, एक टेलकॉम पाउडर है बच्चा। वाइल्ड स्टोन की एड देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ तो वही है। इसमें क्या मिला हुई है? जिंक ऑक्साइड। और क्या है? टेलकॉम पाउडर। अगर मैं देखूं इन दोनों के केस में तो ये कितना, इसमें कितना क्या देख रखा है मालूम है? ये तो मिला हुआ है, ये एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक क्या करेगा? जम्स वगैरह, पसीना सोख लेता है, जम्स वगैरह से। अच्छा, टेलकॉम पाउडर का काम होता है पसीने को सोखना, ठीक है, और जिंक ऑक्साइड और खुशबू भी देना। और जिंक ऑक्साइड क्या करता है? एक तरह से जम्स वगैरह को किल करता है। तो जब मैं यहां पे बात करूंगा तो गिवन है मेरे पास एक चीज देकर रखा है, m/m परसेंटेज। कितना देकर रखा है? 4%। ठीक है, और ये क्या है आपके पास? सॉल्यूट जिंक ZnO2। ये क्या है आपके पास? सॉल्यूट। ठीक है, एक और चीज देकर रखा है हमारे पास, वेट ऑफ मास ऑफ टेलकॉम पाउडर 300 ग्राम। नाउ हमको फाइंड क्या करना है भैया? फाइंड करना है मास ऑफ ZnO2 मतलब जिंक ऑक्साइड या सॉल्यूट फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है मालूम है? तुमको मालूम है, वी नो व्हाट मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। अरे होता है भाई, ठीक है क्या? तो इस हिसाब से ये तो मुझे 4% दे रखा है, मास ऑफ सॉलिड मुझे निकालना है, मास ऑफ सॉलिड मुझे फाइंड करना है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना देकर रखा है? 300 ग्राम।
और ये कितना होता है 100। चलो 2 0 2 0 निपटा दो, तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो 4 × 3 बराबर क्या जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट कौन है आपका, जिंक ऑक्साइड ZnO2। ठीक, तो कितना आ जाएगा 12 ग्राम ZnO2, मतलब मास ऑफ सोल्यूट कितने ग्राम है बच्चा, 12 ग्राम। ठीक है, मतलब 300 ग्राम टेल्कम पाउडर में 12 ग्राम जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, आगे चलो भैया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हारी मम्मी, अच्छा, योर मदर गिव्स यू अ बॉटल, मम्मी ने एक बॉटल दिया, जूस कॉन्सेंट्रेट मिक्स विद वाटर एंड सर्व टू योर विजिटिंग फ्रेंड्स। अरे तुम्हारे घर में दोस्त आए, तो मम्मी ने क्या बोला मालूम है, सुनो एकदम बढ़िया तरीके से। मम्मी ने एक गिलास दिया मेरे दोस्तों को पानी पिलाने के लिए, और इन्होंने क्या बोला मालूम है, 2 स्पून, कितना स्पून, 2 स्पून क्या डालना अपने को, सोल्यूट कायदे से, ऑरेंज जूस निकालना है कायदे से। क्या हो गया, सोल्यूट। किस में ऐड करना है, यहां पर है मेरे पास वाटर, और हर एक स्पून कितना 15 ml, एक स्पून कितना कंटेन कर रहा है 15 ml। इफ ईच टेबल स्पून मेजर 15 ml एंड यू मेक 150 ml सोल्यूशन, मतलब वाटर। अगर मैं यहां पे बात करूं एकदम प्रॉपर तरीके से, तो बताओ कि V/V परसेंटेज क्या होगा। तो सोल्यूशन में देखो, सोल्यूशन मुझे गिवन क्या देके रखा है मालूम है, गिवन देके रखा है कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो होगा वो 15 × 2 हो जाएगा, वॉल्यूम देके रखा है ना। ठीक है, कुल मिला के कितना हो जाएगा 30 ml। कैसे कैसे, इधर देखो, 1 स्पून 1 स्पून 15 ml, देयरफॉर 2 स्पून 2 × 15 बराबर 30 ml। आ गया, एक चीज तो आ गया। एंड दूसरा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा है मेरे को, वो 150 ml देकर रखा है। मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है V/V परसेंटेज कितना होगा। तो V/V परसेंटेज जो है ना बच्चा, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। कोई बहुत बड़ी बात तो मैं कर नहीं रहा हूं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना देकर रखा है, ये हो जाएगा आपका 30 ml, ये हो जाएगा आपका 150 ml, और ये कितना हो जाएगा 100। खट गए, और कुछ कटना है तो काट दे, 15 दूना 30, तो ये कितना हो जाएगा 20%। तो ऑरेंज जूस बनाने में ऐसा है कि 20% V/V परसेंटेज का खेल है। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है, उसकी मम्मी ने पूछ लिया, भैया काम कर, मतलब 20 ml सोल्यूट, मतलब ऑरेंज जूस जो है ना प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ सोल्यूशन, या 130 ml ऑफ द सॉल्वेंट, या 130 ml ऑफ वाटर। अरे 150 ml ये है, कितना 150 सॉल्यूशन में। तो अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट कितना होगा, तो इस केस में सॉल्वेंट जो होगा ना भाई, सॉल्वेंट तो मेरा जो होगा ये वाटर होगा 1 मिनट, कितना होगा 130 ml, 130 ml हो जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर, ये तो अपन ने कर लिया ना। नहीं, अब विनेगर वाला क्वेश्चन, विनेगर यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। विनेगर अभी भी बताया था मैंने, अभी बताया था पहले, 5% पानी और 95% एसिडिक एसिड। ठीक है, कंटेंट 5% एकदम वही बोला उसने। ठीक है, ग्लेशियल एसिड जो है ना, ग्लेशियल एसिड मतलब आपका होता है एसिडिक एसिड ही होता है, एसिडिक एसिड ही होता है ग्लेशियल। क्यों, क्योंकि कम टेम्परेचर में ना थोड़ा सा ग्लेशियर जैसा चमकता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और ग्लेशियर जैसा चमकता है। एक्चुअल में एसिडिक एसिड थोड़ा गाढ़ा होता है, उसको पतला करने के लिए पानी मिलाया जाता है। ठीक है ना भैया। तो इफ यू वांट टू विनेगर फॉर्म द ग्लेशियल एसिडिक एसिड, कुल मिला के इसमें ये बताना है सर, देखो विनेगर, अब यहां देखो सर 95% क्या होगा आपका प्योर एसिडिक एसिड, और 5% क्या होगा भैया आपका वाटर। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कर लेंगे, 100% विनेगर बना लेंगे, 100% विनेगर बना लेंगे। यही बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब पैकेजिंग फूड में इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, ये आप समझ जाना कि अब तो समझ में आ जाएगा कि यार भैया कितने में से कितना क्या क्या मिला हुआ है। तो जब भी कोई पैकेट देखो तो ये सब चीज़ें जरूर